नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं HSSC CET रिवाइज रिजल्ट, कॉमर्स रिवाइज रिजल्ट। आप सबको पता है 8 तारीख को आपकी हियरिंग थी, बट किसी कारण से हियरिंग नहीं हो पाई। रीज़न भी आपको पता है। इस सेशन में ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट डेफिनेटली काम करने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी साथी बहन भाई रिवाइज रिजल्ट से इफेक्टेड हैं, यदि वो इस वीडियो को देखते हैं तो एंड तक देखें, चाहे डबल स्पीड पर देख लेना। हो सकता है कोई पॉइंट किसी भाई बहन के लिए पिनअप कर जाए, आपको जगा दे आपकी ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, सो एक एक बात सुनने लायक होगी। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे इस सेशन में। हम बात करेंगे बस कि रिवाइज रिजल्ट की ज्वाइनिंग कैसे हो। 781 जो आउटस्टेड हैं उनकी बात करेंगे। उनसे भी कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, वो भी हमारे भाई बहन हैं। सो हम चाहेंगे वो भी इस ज्वाइनिंग में बने रहें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबको पता है कि रिवाइज रिजल्ट में 1700 बच्चे इफेक्टेड हैं जो नए हैं, प्लस 781 जो ऑलरेडी जॉब पे हैं। बट लगभग 10 महीने हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए, और अब तक ज्वाइनिंग का कोई भी अता पता नहीं है कि होगी नहीं होगी, कब होगी। ठीक है, डेट पे डेट आपको मिलती जा रही है। अभी 8 अप्रैल को काफ़ी उम्मीद थी कि इस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। स्टे वैकेट होने के पूरे चांस थे, क्योंकि ग्राउंड पे बहुत सारे बच्चों ने एक अच्छा एफर्ट यहाँ पे दिखाया था, जो कि सराहनीय था। पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिला था, चाहे वो बात कर लें खुल्लर साहब की, चाहे बात कर लें चेयरमैन साहब की, एजी साहब की, और सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छे एफर्ट किए थे। बट नहीं हो पाई। चलो ठीक है, अभी 27 अप्रैल आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट है। अभी करना क्या होगा, बहुत सारे, पहले बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। ओनली 5 से 10% ही बच्चे कंप्लीट रिवाइज रिजल्ट के, चाहे वो कॉमर्स की बात कर लें, चाहे वो नए बच्चों की बात कर लें, चाहे वो ESM DSM किसी की भी या कोई भी कैटेगरी से हो, 5 से 10% बच्चे ही एक्टिव हैं। 10 से 15% बच्चे ऐसे हैं जो जब डेट आती है, हियरिंग डेट आती है, उस दिन एक्टिव होते हैं, या तो 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद एक्टिव होते हैं, ग्रुप्स में शोर मचाते हैं, उसके बाद वो फिर शांत बैठ जाते हैं। और 70 से 75% या 80% बच्चे ऐसे मान लो जो कि एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो दोस्तों, जब तक आप सभी एक साथ एक मंच पे अपनी डिमांड नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी नौकरी की भूख नहीं दिखाएंगे कि आपको इस जॉब की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, ठीक है, तब तक मुश्किल है। आपको गवर्नमेंट के सामने या कोई भी कंसर्न अथॉरिटी हो, उसमें आपके वकील्स भी हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें तो CM साहब, खुल्लर साहब, चेयरमैन साहब, AG साहब, जिससे भी आप मिल सकते हैं आपको मिलना पड़ेगा, और आपको अपना कंसर्न, आपकी डिमांड, आपकी नीड्स उनके सामने रखनी होगी कि इस नौकरी से आप कैसे इफेक्टेड हो रहे हैं, आपका लाइफ कैसे इफेक्टेड हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा, बहुत सारे बहन भाई ऐसे होंगे जिनको बहुत सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के काम करने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर किसी को घर बनाना है, अपने बहन भाई की शादी करनी है, या खुद की शादी करनी है, या अपने बहन भाई या अपने बच्चों जो कि काफ़ी एज हो चुके हैं, जाकि लाइक कॉमर्स, बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी थी जिसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, और बगैर एक्सपीरियंस भी बहुत सारे बच्चों की एज अराउंड 40 हो रखी है। सो ओबियसली उनका जो पढ़ाई का खर्चा, उनके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा वो काफ़ी बढ़ गया होगा। सो डे टू डे लाइफ आपकी इस नौकरी की वजह से आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली कितने इफेक्ट हो रहे हैं वो आपको दिखाना होगा। वो एक कहावत है ना हरियाणवी में कि बच्चे को माँ भी दूध जब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता है। ठीक है, इससे बेस्ट एग्जांपल और दुनिया में क्या हो सकता है। सो आपको ग्राउंड पे उतरना होगा, और
बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा होगा कि यार कोई कोई धरना हो जाए, धरना प्रदर्शन हो जाए। आप सबको पता है सब वेल एजुकेटेड हैं, सब सिलेक्टेड हैं। यदि आप रिजल्ट के लिए जा रहे होते तो मान लेते कि ऐसे चांसेस, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, बट अभी सभी सिलेक्टेड हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहेगा और अब तक की भी नहीं है किसी ने भी, ठीक है, जिसकी वजह से किसी के भी ऊपर इम्पैक्ट पड़े। सो आपको बड़े ही एक सिस्टमेटिक ढंग से, पोलाइट वे में, शांतिपूर्ण ढंग से आपको हर दिन 27 तारीख तक या तो ग्रुप्स में जाएं, 10, 15, 20, 50, 100 जैसा भी आप कर सकते हैं, जिसमें पार्टिसिपेशन लड़कों का और लड़कियों का इक्वल होना चाहिए। अभी पिछले कुछ दिनों में बच्चे मिलने जा रहे थे, उसमें देखा गया था कि लड़कों के इक्वल लड़कियां थी और जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से थे वो बहुत ही कम बच्चे थे, जो हरियाणा में बहुत दूर दूर से, ठीक है, भिवानी आप बोल सकते हैं, महेंद्रगढ़ या हिसार, सिरसा, वहाँ से बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, इवन लड़कियाँ आई हुई थी। सो आपको एकजुट होकर के एक मंच पर, चाहे वो रिवाइज रिजल्ट वाले हैं, चाहे वो कॉमर्स वाले हैं, ESM DSM, ठीक है, मैं तो चाहूँगा जो आउटस्टेड हैं उनको भी इनका साथ देना चाहिए इस मैटर को सोल्व करने में। आप सबका भला होगा जब ये मैटर सोल्व हो जाएगा। आप जो आउटस्टेड हैं, आप भी मेंटली और फिजिकली हरास हो रहे होंगे, फाइनेंशियली ज़रूर आपकी पेमेंट आ रही है, बट मेंटली ज़रूर आप हरास हो रहे होंगे कि आपकी जॉब सेफ होगी या नहीं होगी। यदि आप साथ दोगे, जितना जल्दी ये मैटर सोल्व होगा उतना ही जल्दी आप भी इस मेंटली प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। और चांसेस ये हैं कि यदि सब एक मंच पे आएंगे तो डेफिनेटली सॉल्यूशन होगा, आप भी नौकरी में बने रहने के चांसेस हैं। क्योंकि जो नए बच्चे आए हैं इनको आपसे प्रॉब्लम नहीं है कि आप बाहर हों, आप नौकरी करते रहें, आप भी इन सब के भाई बहन हैं, बट इनको भी नौकरी चाहिए, ये मेरिट में है। लाइक कॉमर्स वालों की बात करें, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी उनका फॉल्ट नहीं है, 0% फॉल्ट है, बट अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। उनके ऊपर किसी भी कैटेगरी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चाहे किसी ये की ज्वाइनिंग हो या न हो, वो ग्रुप ही सेपरेट है। इवन आफ्टर दैट दे आर अनेबल टू ज्वाइन, ठीक है, ड्यू टू दिस मैटर ओनली, कि कोर्ट भी चाहता है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये कंप्लीट मैटर कोई सोल्व किया जाए, तभी सबकी एक साथ ज्वाइनिंग हो। सो दोस्तों सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। बार बार बता लिया गया है कि यार एक साथ आओ, डिसिप्लिन मैनर में, सिस्टमेटिक ढंग से, अथॉरिटी की बल्कि गाइडेंस लेके आप आगे बढ़ो। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपने वकील्स को ये बोलो, आप AG साहब के पास जाके, खुल्लर साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं, चेयरमैन साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनकी हेल्प लेके आगे बढ़ो, बट उसके लिए आपको वहाँ पे जाना होगा, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे जाएं और वीक में एक दिन हो सके तो एक अच्छी संख्या में पहुँचे वहाँ पे, ताकि स्ट्रेंथ भी दिखे कि इन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। यदि बार बार वही 10 से 15 बच्चे या 5-10 बच्चे रिपीट होते जाएंगे तो सामने वाले को भी देखने में मिलता है कि यही बच्चे बार बार आ रहे, क्या बाकी को जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या, ठीक है। सो सबको जगना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा, आपके अपनी नीड आपको दिखानी होगी। उसके बाद आपको अपने लोएस्ट से भी बात करनी होगी कि इस मैटर को जितना जल्दी हो उसके सोल्व करें। उनको भी आप इमोशंस भी आपको दिखाने होंगे कि आपकी इस जॉब की वजह से कितने बच्चे और कितने बच्चों की फैमिलीज, ठीक है, नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट हो रही हैं। उसके बाद आपको ग्राउंड पे आके वर्क यही है कि बार बार आए, बार बार मिलें और सबको एक साथ आना होगा। यदि अभी 27 तक आप एफर्ट करते हैं तो डेफिनेटली चांस है कि 27 को मैटर सोल्व हो जाए और सोल्व होते ही आपकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग आ जाए। अदरवाइज फिर पता है जून में छुट्टियां होने वाली हैं, लंबी छुट्टियां चलेंगी, फिर ये मैटर कितना लंबा चलेगा कुछ नहीं पता। जो बच्चे एक्टिव हैं फिर वो भी डिमोरलाइज होके वो भी इनएक्टिव हो जाएंगे, वो भी कितना करेंगे, ठीक है। हर बच्चे के पास हर घर में काम है, अर्जेंसी है। सो एक ही बच्चा या 5-10 बच्चे ही बार बार नहीं जा सकते। ज्वाइनिंग आप सबको लेनी है, जॉब आप अपने लिए करेंगे। सो आपकी अपनी जॉब है, सबको घर से निकलना होगा।
ठीक है। अगेन कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी वहाँ पे मत करना, क्योंकि सिलेक्टेड बच्चों में से तो कोई भी शायद अनवांटेड एक्टिविटी नहीं करेगा। यदि कोई बाहर का ऐसा अनवांटेड एक्टिविटी जो करता है, ठीक है, उसको भी रोकें, उसको भी ऐसी एक्टिविटी मत करने दें जिसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग पे नेगेटिव इफेक्ट पड़े। अनवांटेड एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, सब समझदार है, ठीक। उसके बाद आपको अगेन यही कि गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंड करवाना होगा। जब आप गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंड करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि 27 से 1-2 दिन पहले जाके वहाँ पे बैठे, डेली 2 वीक ही है यार, आज मंडे हो गया, 5 डेज ये हैं, 5 डेज नेक्स्ट वीक के, उसके बाद तो 27 को मंडे को तो आपकी हियरिंग है ही, ठीक है। सो इतना ही बोलना चाहूँगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया, आपको अपनी नीड बतानी होगी, ये जॉब आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो बताना होगा, आपका जो फैमिली है, आपके फैमिलीज़, आपका लाइफ कैसे इस जॉब की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा वो बताना होगा, बार बार गवर्नमेंट से मिलना होगा, बार बार आपको अपने लॉयर से मिलना होगा, एकजुट होकर के एक मंच पर आपको आना होगा, ठीक है। सो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना कि कौन कौन बच्चा आ रहा है। उससे क्या होगा, जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसको पता चलेगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं आने में। ज़्यादा मत कुछ लिखना, यस कर देना कि आई एम रेडी, मैं आना चाहता हूँ या मैं आना चाहती हूँ, यस भी कर देना, ठीक है। और ज़्यादा लाइक वाइक की मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट यस कमेंट करना। इससे क्या होगा, जो भी बच्चा वीडियो देखेगा उसको पता लगेगा कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे आना चाहते हैं, ठीक। सो आओ यार ग्राउंड लेवल पे और अपनी ज्वाइनिंग ले लो, नहीं तो 1 साल होने वाला है, पता नहीं कितना लंबा एक कोर्ट का मैटर चल जाए, कोई नहीं जानता, ठीक है। सो मिलते हैं ज्वाइनिंग के बाद। यदि जल्दी से 27 तारीख को सॉल्यूशन हो जाता है तो अगेन एक अच्छी वीडियो के साथ आएंगे कि सबका मैटर सॉल्व हो गया और सब खुश हैं। टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।